नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन यानी आज कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमयी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। मां कात्यायनी बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। धार्मिक मान्यता यह है कि जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मां कात्यायनी स्वरूप की कैसे पूजा अर्चना की जाए, साथ ही पूजा के दौरान क्या-क्या संविधाएं और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित सुनील भारद्वाज जी। बहुत-बहुत स्वागत पंडित जी आपका। जय माता दी। और जो मां के छठे स्वरूप की महिमा के बारे में आज हमें बताने वाले हैं, तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम ओम नमः चंडिकाय। अच्छा पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि माता का तो स्वरूप इतना दिव्य है, इतना अलौकिक है, इतना खूबसूरत है। ये कात्यायनी स्वरूप जो है, आखिर माता कैसे स्वरूप में विराजमान है? देखिए, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, सिंह पर सवार, कमल पुष्प और तलवार, ये माँ का जो स्वरूप है ये अत्यंत मन को भाने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात इस स्वरूप की ये है कि अभय मुद्रा भी दे रही हैं और वर मुद्रा भी दे रही हैं जी। आपको। माँ घर में आकर आपके जो कष्ट हैं उनको दूर करने के साथ साथ आपको खुशहाली भी दे रही हैं। हम तो ईश्वर से मांगते हैं खाली कष्ट दूर कर दो, मगर यहाँ माता आके कष्ट के साथ साथ खुशहाली भी देती हैं जी। आपके खेत खलियान बढ़ाती हैं। ये माता आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाती हैं, पीस देती हैं आपको। कमल पुष्प इस बात का संकेत है इनके पास कि आपके घर में लक्ष्मी का सदा वास रहेगा। कमल पर लक्ष्मी आसन है जी। तो आपके घर में लक्ष्मी का सदा के लिए वास बना रहेगा। और तलवार इस बात का सिर्फ एक ही अस्त्र है, तलवार। हाँ, एक ही अस्त्र लिया इन्होंने। और ये तलवार इस बात का संकेत देता है कि आपकी रक्षा भी होगी, क्योंकि यहाँ ये पुत्री के रूप में है। जब स्कंद माता थी तो माँ बनी थी और यहाँ पर आज पुत्री के रूप में बनी है। इनकी बड़ी सुंदर कथा है। क्यों इनका नाम पड़ा, ये सब पूरी विस्तार रूप से कथा है जी। जब पहले स्वरूप की बात कर रहे हैं तो स्वरूप में सिंह पर सवार, इनको अगर कोई व्यक्ति आज के दिन विशेष रूप से व्रत है, व्रत नहीं है, किसी भी रूप से इनका जब चिंतन करता है तो उसके घर में भी किसी भी प्रकार के कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बुद्धि का विकास होता है और उसका रूप संवरता है। वो किसी ना किसी बात को लेकर अगर चिंतित रहता है कि अच्छा, हर कोई आदमी आईना देखता है, हर कोई आदमी निहारता है अपने आप को, मगर इनको निहारने से स्वयं की सुंदरता बढ़ती है। अच्छा। इनको निहारने से स्वयं की सुंदरता बढ़ती है और आदमी के जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधाएं से उसे मुक्ति मिलती है। अच्छा पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति माता रानी की आराधना करता है उसे धर्म, मोक्ष, काम की प्राप्ति होती है। देखिए, इनकी सबसे पहले तो इनकी बात समझ लेते हैं कि क्यों इनका नाम कात्यायनी पड़ा और क्यों मिली वो। बिल्कुल, आपने वो कथा बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों मिली अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति क्यों मिली। महर्षि कात्यायन जो हुए तो उन्होंने बालिका को देख लिया। अब उनकी बड़ी इच्छा थी, वो बहुत बड़े माँ के बहुत बड़े तपस्वी थे। उनकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं आपको बुलाना चाहता हूं और वो भी पुत्री के रूप में। अब उसके लिए उन्होंने किया तप, आप मेरे घर में पुत्री के रूप में आ जाओ। उनकी ऐसी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान दे दिया। तो ये उनके घर में पुत्री के रूप में आई। अच्छा,
कथा में इनकी मिलता है कि महिषासुर का बहुत ज़्यादा आतंक था। जी, विनाश किया माता ने। महिषासुर तो इतना ताकतवर था कि वो ऊपर से लड़ता था, नीचे से लड़ता था, अदृश्य हो जाता था, छुप जाता था, रूप नाना प्रकार के ले लेता था। लड़ने में उसने मांगा सिर्फ यही था कि माँ ने ही उसका संहार किया था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए थे उससे लड़कर। फिर उन्होंने एक शक्ति का उपार्जन किया था और उस शक्ति की सबसे पहले पूजा कात्यायन ऋषि ने की थी और इनका नाम कात्यायनी पड़ा। उनकी पूजा सबसे पहले करने से सर्वप्रथम पूजनीय उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने पूजा और उनका नाम कात्यायनी के नाम से पड़ा। आज के दिन साधक जो है, अब यहाँ से इसका देखिए कितना सटीक एकदम दिया है कि आज्ञा चक्र में योगी लोग अपना केंद्र लगा के रखते हैं। जी, चक्र है ना आज्ञा चक्र, जहां हम बिंदी लगाते हैं। जी, आज्ञा चक्र का तात्पर्य होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आपके शरीर में मन है, हम बताते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हमारी हैं सबके। और एक है मन। मन कहाँ है? इसके 2 कमल पुष्प दल हैं बस। ये श्वेत और नीले रंग का है। अच्छा। अंदर से ये आज्ञा चक्र की बात कर रहे हैं। जब आप 7वें चक्र में पहुंचेंगे तो सहस्त्र में पहुंच जाएंगे। जब आप 6ठे चक्र में हैं तो 6ठे चक्र में 2 पंखुड़ियां हैं इसकी, कमल के पुष्प की खाली 2 पंखुड़ियां हैं। जैसे हमारी भौएं हैं ना, ऐसे ही हैं ये बिल्कुल। अच्छा। यहाँ पे और इसके हल्का नीले रंग का है। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्पल का जो शेड होता है ना, उसमें हल्का सा ग्रीन भी मिला, वो रंग का है ये। और ये आपको बहुत ज़्यादा शांति देता है। जी। आप इसीलिए बिंदी लगाते हैं, इसीलिए तिलक लगाने की परंपरा, इसलिए शांति, इसलिए यहाँ पर 3 शीतलता प्रदान। हाँ, त्रिनेत्रधारी है। ये भगवान शिव की जो तीसरी आंख है वो यहीं पर ही है। क्योंकि देखो, मन अगर बिगड़ गया, मन यहाँ, और ये आंख खुल गई तो फिर त्राहिमाम। तो ये जो माँ का स्वरूप है वो महर्षि ने अपने ध्यान की चरम सीमा, ध्यान, हम तो सोचते हैं कि आज हम एक 50 रुपए की माला चढ़ाएं और माँ की आरती घुमाएं और माँ प्रसन्न हो गई तो ठीक है। तत्काल हमें मिला क्या? हाँ। ये नहीं। ये कात्यायनी माँ ये सिखाती हैं कि आपने किस प्रकार से उनका चिंतन करना है। और चिंतन कैसे करना है? अपने मन को, साधक को ऐसे साधना है अपने शरीर को, क्योंकि आप आज 6ठे चक्र पे हैं और अब आपका चक्र चलते हुए आपके शरीर को, मन को नियंत्रण कर रहा है, बुद्धि आपकी निर्मल निश्चल कर रहा है, चित्त आपका लगा रहा है अपने इष्ट के प्रति, और अहंकार आपका खत्म हो रहा है। हमने बताया था पहले भी आपको, अहंकार कहते हैं ना, बकरा मुर्गा ये अहंकार का सूचक है। तो उसका अहंकार चला जाना चाहिए। भगवान शिव की आराधना जो व्यक्ति करेगा या माता की आराधना जो व्यक्ति करेगा, उसका अहंकार नहीं होगा, शांत बहुत होगा। अब कैसे पहचाने कि वो माँ कात्यायनी का उपासक है? ये कैसे पहचानेंगे आप? जो व्यक्ति बिल्कुल शांत होगा, धैर्यवान होगा, और वो देखने से बहुत ज़्यादा शहद के समान होगा, क्योंकि आज इनका भोग शहद है। अच्छा। शहद का बिंदु कहीं गिरा दो, चींटी को पता लग जाता है, चींटी वहीं आ जाती है। बिल्कुल। आप समझे नहीं समझे? जी। तो मधु का माँ का प्रिय भोग भी है ना। तो आपका जो शरीर है वो मधु के समान होगा। तो समझ लीजिए आप, अब इसीलिए इनकी आराधना में भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपिकाओं ने इनका व्रत किया। और आज भी है, किसी कन्या की कुंडली में काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, या ग्रहण योग बना हुआ हो, सप्तम भाव में कोई ग्रह अस्त हो गए हो, बृहस्पति अस्त हो गया हो, बृहस्पति नीच हो,
यहाँ पर कुंडली के अंदर सूर्य का बहुत अच्छा योग ना बना हो, बृहस्पति और चंद्रमा कुंडली के अंदर बिल्कुल अच्छे ना हो, कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं सप्तम भाव में कोई दोष हो या सप्तम भाव में किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, ये सब चीजें जो एस्ट्रोलॉजिकल होती हैं जी, वो जो हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी दोष हो तो माँ कात्यायनी की कोई भी कन्या इन दिनों में पूजा कर ले विधिवत। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही होती। अच्छा, अब उसमें खाली ये नहीं है कि आप पूजा कर लो और पूजा करके आपको शादी हो गई। उसमें है क्या कि आपको मन वांछित वर मिलेगा। ऐसा नहीं, अब वो कैसा मिलेगा, स्वरूप कैसा? चंद्रमा में 16 कला, तभी तो दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का उनसे विवाह कर दिया था जी। और 16 कला किन में है? भगवान श्री कृष्ण में। राम में नहीं है 16 कला, राम 12 कला से आए हैं। प्रभु राम 12 कलाओं से आए हैं, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से आए हैं। 16 कला जो है वो चंद्रमा में भी हैं। और हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 3 या 4 कला ही होती हैं। कोई व्यक्ति बहुत संपन्न है, बुद्धिमान है, तो समझ लिए उसके अंदर 4 कला होगी, 3.5 कला होगी, बस इससे ज़्यादा ये शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब माँ कात्यायनी की जब हम आराधना कर रहे हैं तो आराधना का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इसका आपका तात्पर्य हुआ कि आपकी बिंदी आज्ञा चक्र में आज आपका ध्यान केंद्रित है। और जो कन्याएं चाहती हैं कि मेरा वर ऐसा हो, हर एक के माइंड में और फ्रेम में एक सेट होता है कि मेरे को ऐसा, ये अमुक कोई चाहिए जी, तो आपको उसकी प्राप्ति के लिए इनकी आराधना करनी चाहिए जी। अच्छा, माँ की आराधना करते वक्त क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है? देखिए, आज के दिन तो आपने ध्यान करना है, और सबसे पहले आज के दिन की इनकी पूजा करते समय, जैसे हमने बताया, जो कन्याएं करती हैं अपने वर की तलाश में, तो इसमें तो है कि विधान, सरल विधान बता देते हैं। सरल विधान है, माता का श्रृंगार का सामान जी, एक को भी दे सकते हो। अच्छा, यूं तो कम से कम आप 7 कन्याओं को दें, वो अष्टमी या नवमी जो भी करते हैं उसमें दें, जी। मगर एक कन्या को नारियल, चुनरी, पोशाक, अच्छा, और शहद, माँ का प्रिय है। हाँ, आज माँ का प्रिय है, नारियल दें, चुनरी दें, शहद दें, और कन्या का विधिवत आप पूजन करें। पूजन मतलब उसको बुलाएं, घर में बिठाएं, कुछ भोग दें। भोग में क्या दें? गाय के बने बर्फी दें। बालिका जो ले सकती है, जो खा सकती है, उसको बैठ के खिलाएं जी। अब इन उंगलियों से, रिंग फिंगर से उनको, उसके तिलक तो करेंगे ही आप, और तिलक कीजिए रोली का। अच्छा, लाल रंग की अच्छी रोली लीजिए, तो उस रोली से तिलक कीजिए, और वो तिलक करने के बाद उसके चरणों पे तिलक कीजिए, जहाँ चरण के बीच में होता है ना, यहाँ जी, यहाँ पे तिलक, और दोनों से अपने मस्तिष्क पे लगाइए। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कात्यायनी रूप, कात्यायनी की जब आप नाम लेते हैं, कात्यायनी माँ का स्मरण करते हैं, तो आपकी मनोकामना वो पूर्ण होती है जो भगवान कृष्ण का लक्ष्य है जी। ये है वो। और यूं तो 16 श्रृंगार ले लीजिए, 16 कन्याओं को बांट दीजिए, ऐसा भी है इसमें विधान। 16 कन्याओं को दे दीजिए, 16 वो माता के श्रृंगार का सामान मिलता है जी, जी। वो लेके दे दीजिए, किसी पात्र में दे दीजिए आज के दिन। और माँ कात्यायनी की मंडप सुंदर सा बनाइए, उनको सजाइए, सजाने के बाद पुष्प माला समर्पित कीजिए, जी। धूपम दीपम दृश्यामी, तो वो आप करने के बाद उनकी आरती कीजिए। पीले रंग के कपड़े में रखकर, पीला ही होना चाहिए आज के दिन। आज के दिन आपका आसन भी पीला होना चाहिए, तो वहाँ पे रख लीजिए। और आज के दिन थोड़े से आप पर्पल कलर के फूल भी लाएं, अगर आपको मिल जाए सरलता से, पर्पल फूल ले आएं, उससे भी माँ बड़ी प्रसन्न होती है। ठीक है पंडित जी। अच्छा पंडित जी, आज के दिन माता के भोग की आपने बात कही, शहद की आपने बात कही, माँ के भोग की थाली में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो फलदायक हो? भोग में
सर्वप्रथम तो आपने जो भी रखना है वो स्वयं का निर्मित हो तो अति उत्तम। अगर आप खुद बना सकें आज के दिन तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आपके पास शहद का तो होना ही है आज के दिन, और आज के दिन माँ को आप ये भी कर सकते हैं कि अपने हाथ से जो आप बनाएं जो कन्या को पसंद हो। अब कन्या को इसमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं। पूड़ी है तो क्योंकि अभी व्रत चल रहे हैं आप खा नहीं सकते, तो मखाने हैं जी, मखाने हैं, मखानों को चाशनी में पाक कर वो खिलाने चाहिए आज के दिन। आज के दिन कन्या को चौलाई के लड्डू खिलाने चाहिए। जो चौलाई के लड्डू होते हैं वो खिलाने चाहिए। नारियल से बने, नारियल की निर्मित या साबूदाने से बने कुछ पदार्थ खिलाने चाहिए आज के दिन। आज के दिन श्वेत, जैसे हमने बताया श्वेत चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और हल्की सी पीली जो क्रीम कलर की हो, ये भोजन आज आपको देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, माता रानी के श्रृंगार की भी आपने बात कही कि उन्हें सजाकर उनको आसन पे बैठाकर हम पूजा अर्चना करें। माता की छवि वैसे ही इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, माता रानी को और कैसे सजाया जाए जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाए? आपको एक बात बहुत ध्यान देनी है कि आज के दिन जब आप माँ को सजाएं तो आज के दिन आप लाल रंग के पुष्पों की माला ले आइए, वो भी लाइए आप गुलाब के। सुगंध होनी चाहिए, ये बहुत मुख्य है। गुलाबों की सुगंध होनी चाहिए। गुलाबों की सुगंध के साथ साथ आपने माँ का जो मंडप अगर आपके घर में है, उस मंडप में आप जो पात्र हैं आपको भरे हुए होने चाहिए। ठीक है। पात्र भरे हों। माँ के चरणों में पीले पुष्पों को समर्पित होना चाहिए, और आज के दिन 6 फूल तो कम से कम रखिए। पीले फूल सुंदर हों, और 6 कटोरी में रख दीजिए। 6 कटोरी में या 6 प्यालों में किसी चीज़ में रख दीजिए, उसमें जल भरिए, गंगा जल, वो खिलने चाहिए। जब पुष्प खिलेंगे, पुष्प बढ़ेंगे, तो समझ लीजिए आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। जय। और एक और बात बता दें कि जब भी माँ को, आज बहुत सारे लोग इस बात में होते हैं कि पुष्प चढ़ाया, फूल चढ़ाए हमने, तो वो आपका सुंदर मन चढ़ा दिया आपने, और जब सुंदर मन चढ़ा दिया आपने, माला सरकाए, माला अगर सरक जाए नीचे जी, तो पुनः नहीं चढ़ाना है। अच्छा, तो ये सावधानी बरतनी है। अब पुनः नहीं चढ़ाना, इसका तात्पर्य भी समझ लीजिए। देखिए कि यहाँ पर आज कात्यायनी माता को आपने प्रसन्न करना है विवाह के लिए। जी, भगवान राम को पाने के लिए सीता मैया ने जब दुर्गा की उपासना करी, माँ की उपासना करी, तो मंदिर जा रही थी। नारद जी ने मंत्र बता दिया। मंदिर बताते हुए अब उन्होंने मूर्ति यानी कि माँ की प्रतिमा के ऊपर माला चढ़ाई। जी, माला चढ़ाई, माला नीचे सरकी। अच्छा, इसका तात्पर्य होता है पुष्प चढ़ाए नीचे गिर जाए, पुष्प पूजा में से नीचे गिर जाए, आप कोई विश मांग रहे हो, कसी माल मूरत मुस्काई, सुन सी सत आशीष हमारी, पूजई होए कामना तुम्हारी। ये रामायण में है। अगर आपने देवता के ऊपर पुष्प चढ़ाया, माला चढ़ाया और माला नीचे सरकी, तो देवता प्रसन्न होकर आपको कह रहे हैं, सुन सी सत आशीष हमारी, पूजई होए कामना तुम्हारी। तुम्हारी सिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हें राम मिलेंगे। ऐसे ही भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपिकाओं ने भी इनकी पूजा करी, और उनको भी यही पूजा का विधान है, और इसी पूजा के विधान से उनको भी यही आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और बाद में भगवान कृष्ण जैसा वर मिला। आपको आज माँ को जब शहद चढ़ाते हैं, माँ को फल चढ़ाते हैं, ऋतु फलम समर्पयामी, और फल आज के दिन सुंदर फल चढ़ाने चाहिए। अच्छा पंडित जी, 6 अंक की आपने बात कही कि 6 कटोरियों में आप रखकर फूल चढ़ाएं, तो क्योंकि माता का छठा स्वरूप आज है, यही कारण है या फिर कुछ और कोई? देखिए, इसमें आज का जो रूप है माँ का, हमने कहा कि आप बिंदी पे कहाँ पहुँचे। आपके कमल दल हमने बताए तो खुलते चले गए, कमल आपको मिले ना मिले।
जी। हमने पुष्प बता दिया। वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जी। हवन में करते हैं ना आप, जब स्वाहा करते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार है नमः स्वाहा, तो आपका छठे में आज्ञा चक्र पहुंच गए। गिनती तो पूरी करनी है ना आपने जी। तो छठे में कहाँ पहुंचे? आज्ञा चक्र में हमने बता दिया आपको, 2 पंखुड़ी वाले कमल है। अब यहां पर अगर आपका ध्यान केंद्रित है, आप किसी पूजा को कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को कर रहे हैं, वही नंबर तो मिलाएंगे ना उसी पाने के लिए। तो वहां से आपका लौकिक अलौकिक जो सिद्धियां हैं आपकी वो प्राप्त होती हैं। आपका लोक परलोक से सुधरता है। आने वाले समय में आपकी बुद्धि का विकास होगा। हमने कल भी वो कथा सुनाई थी अबोध बालक की। तत्काल बुद्धि कैसे बदलती है, क्षण मात्र में बुद्धि कैसे बदलती है, परम पद की प्राप्ति होती है। हाँ, वो परम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आप फिर आपका ब्रह्मांड, आपका जो अंतःकरण है वो खुल चुका जी। अब आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो गए हो और उन्होंने आपको स्वीकार लिया है। अब आपको उसमें कलर दिखाई देंगे, उसमें आपको ध्वनि सुनाई देंगी, घंटे की, मजीरे की, ढोलक की, जी, ये ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। ये जो योग में करते हैं तो छठे स्वरूप में आके आप छठे स्वरूप में, भाई आप मन से चाह रहे हो भगवान कृष्ण जैसा पति, विशेष रूप से कन्याओं को समर्पित है ये वाला आज का जो है माँ का स्वरूप। आप चाह रहे हैं तो छठे स्वरूप में आपको आपकी मन में वो चीज जो सोची है वो मिल गई। कभी कभी होता है ना, हम संसार में भी, अरे हम ही तो अभी याद कर रहे थे आपको, जी, आप आ गए, हम अभी सोच ही रहे थे आपके बारे में, आप आ गए। तो यहाँ पर माँ ने संकेत दिया, आप अगर सच्चे मन से उस ध्यान की अवस्था में उस मंत्रों के उच्चारण में सोचेंगे तो आपको जो कलर होंगे ऑरा में वो प्रॉपर होंगे और एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव होगी और जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर एक तरह से शुद्ध वातावरण घूमेगा। और जब पॉजिटिव एनर्जी होगी, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी होती है, तभी ये काम करता है। अच्छा। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी पद्मासन पे होना चाहिए, ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए। उस अवस्था में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको माँ की परम कृपा मिलेगी। जी, तो माता के अलौकिक रूप को अपने मन में बसाइए, छल कपट से दूर रहें, व्रती को कम से कम आहार करने का ये पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय माता की। ये तमाम जानकारी हमारे साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने हमें ऐसी बातें बताई हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और भारत एक्सप्रेस के दर्शक भी इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही हमारी इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे माँ के 7वें रूप की महिमा लेकर। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।